जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर जो बुद्धिज्म है या बौद्ध धर्म है उसको समझा था, इस वीडियो के अंदर हम जैनिज्म या जैन धर्म को समझेंगे। अगर हम जैनिज्म या जैन धर्म की बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो भी श्रमणा मूवमेंट मानी जाती है, जैसा कि बुद्धिज्म में मानी जाती है। ये जो है ये एक एंशिएंट रिलीजन है जो कि लाइबरेशन या मुक्ति, स्पिरिचुअल प्योरिटी और जो इनलाइटमेंट या ज्ञान है उसको अचीव करने, उसको पाने का मार्ग या पाथ को डिफाइन करता है नॉन वायलेंस, अहिंसा के थ्रू। अगर हम इसके फाउंडर की बात करें तो उनको इसके फाउंडर ऋषभनाथ को माना जाता है, जो कि इसके पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर यानी कि ग्रेट टीचर, ऐसा पर्सन जो कि जीते जी जिसने मोक्ष अचीव कर लिया हो, मतलब कि जिसने सारी की सारी नॉलेज, ऑल नॉलेज जिसने अटेन कर ली हो और उसको अपने जो सेंसेस है उस पर एब्सोल्यूट कंट्रोल हो। तीर्थंकर, जो ये तीर्थंकर थे इनको जीना भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कॉन्कर। और जो जैन वर्ड है वो जीना वर्ड से ही बना है, डिराइव हुआ है। अगर हम लॉर्ड महावीरा की बात करें तो इसको इसका असली फाउंडर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो जैनिज्म है, जो जैन धर्म है, इसको एक रिलीजन की फॉर्म में असेंबल किया था। जो महावीर थे, लॉर्ड महावीर थे, वो इसके 24th तीर्थंकर थे। अगर हम लॉर्ड महावीर की बात करें तो इनका जन्म 540 बीसी में जंत्रिका क्लैन में हुआ था, वैशाली बिहार में। और यह जंत्रिका क्लैन जो है उसके प्रिंस थे, राजकुमार थे, जिसका रिलेशन जो मगध है उसकी जो रॉयल फैमिली है उससे था। इन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और 12 साल की प्रैक्टिस के बाद इनको हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। 42 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला उपदेश या सरमन दिया था पावा में, और 72 इयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी 468 बीसी में पावपुरी में। ये जो लॉर्ड महावीर थे वैदिक रिलीजन को रिजेक्ट करते थे और इनका बिलीफ था कि जो यूनिवर्स है ये एक नेचुरल फिनोमिना का आउटकम है और ये जो गॉड है इनकी एग्जिस्टेंस को डिनाई करते थे। अब हम टेनेट्स ऑफ जैनिज्म को जानते हैं। जो जैनिज्म है वो लाइब्रेशन या मुक्ति ऑफ सोल को पर एम करता है। इसके लिए कोई भी रिचुअल रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। इसके लिए 3 प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको 3 ज्वेल्स और 3 रत्न भी कहा जाता है। जो 3 प्रिंसिपल है, इसको ये मान जाता है कि इनकी मदद से हम लाइब्रेशन यानी कि मुक्ति को अटेन कर सकते हैं। जो 3 रत्न है उसके अंदर आते हैं राइट फेथ, सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान और राइट कंडक्ट, सम्यक चरित्र। जैनिज्म के अनुसार इन त्रिरत्न को अटेन करने के लिए हमें 5 महाव्रत को फॉलो करना जरूरी है, जो कि है अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथ, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, चैस्टिटी और विग्रह यानी कि नॉन अटैचमेंट। अगर हम स्कूल ऑफ जैनिज्म की बात करें तो लॉर्ड महावीर के 200 साल बाद, मतलब उनकी जब डेथ हुई थी उसके 200 साल बाद जो मगध था उसके अंदर भुखमरी या फेमिन आया था, तो उसकी वजह से एक जैन फॉलोवर्स का ग्रुप जैन मॉन्क भद्रभाव की लीडरशिप में जो साउथ इंडिया है वहां पर माइग्रेट हो गया था, जिसकी रिजल्ट था कि जो जैनिज्म है वो साउथ इंडिया में भी स्प्रेड हुआ। इसी फेमिन की वजह से जो जैन मॉन्क्स अभी भी मगध में रह रहे थे उन्होंने व्हाइट क्लॉथ पहनना शुरू करा और उन्होंने जो अपनी प्रैक्टिस थी वो थोड़ी कम टफ करी। लेकिन जो साउथ इंडिया में जो माइग्रेट हुए मॉन्क्स थे उनके लिए ऐसा नहीं था, उन्होंने अपनी टफ प्रैक्टिस और जो उनकी टफ प्रैक्टिस थी उसको जारी रखा। 12 साल बाद जब मगध में फेमिन या जो भुखमरी है वो खत्म हुई, तो जो साउथ इंडिया में जो माइग्रेटेड मॉन्क्स थे वो वापस से मगध आ गए। तो इन दोनों ग्रुप्स के बीच में कुछ जो डिफरेंसेस थे उसकी वजह से जो जैनिज्म है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया। पहला दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। पहले हम जो दिगंबर जो है उसको समझते हैं। ये कंप्लीट न्यूडिटी में बिलीव करता है, यानी कि जो मेल मॉन्क्स है वो कुछ भी नहीं पहनते हैं, मतलब अपने शरीर पर कोई भी कपड़ा धारण नहीं करते हैं, और जो फीमेल नन्स होती है वो अनस्टिच प्लेन व्हाइट साड़ी पहनती है। ये 5 महाव्रत जो है उनको फॉलो करते हैं और इनका ये बिलीफ है कि जो विमेन है वो लाइब्रेशन यानी कि मुक्ति को अचीव नहीं कर सकती है। इसको फर्दर कई सारे सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया जाता है, जैसे मूला संघ, बिस्पंथा, तेरा पंथा, समय पंथा एक्सेट्रा। अब हम जो श्वेतांबर है इसको समझते हैं।
ये 5 महाव्रत को फॉलो नहीं करते हैं, ये सिर्फ 4 को फॉलो करता है, और जो ब्रह्मचार्य है या चैस्टिटी है ये उसको फॉलो नहीं करते हैं। इनका ये बिलीफ है कि जो विमेन है वो भी लाइब्रेशन या मुक्ति को अचीव कर सकती है। और जो मॉन्क्स होते हैं, इसके श्वेतंबर जो मॉन्क्स होते हैं वो व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं। जो श्वेतंबर है इसको फर्दर कई सारे सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया जाता है, जैसे कि मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, तेरापंथी एक्सेट्रा। जो जैन लिटरेचर है इसको हम 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड करते हैं, अगम और नॉन अगम। जो अगम है पहले हम इसके बारे में जानते हैं। जो महावीर जी थे, लॉर्ड महावीर थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, इन्होंने इनकी टीचिंग को कई सारे टेक्स्ट के अंदर कंपाइल किया है, जिनको हम अगम के नाम से जानते हैं। ये जैनिज्म की सेक्रेड बुक है जो कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। अब हम नॉन अगम की बात करते हैं। इसके अंदर अर्ली मॉन्क्स और जो अर्ली नन्स थी, इनके द्वारा जो वर्क किया गया था, इंडिविजुअल वर्क किया गया था, इसको कंपाइल किया गया है। इसको कई सारे लैंग्वेजेस में लिखा गया है, जैसे प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन और आदि। आज की वीडियो में हमने जैनिज्म को जाना, और अगली वीडियो में हम जो राइज ऑफ मगध है उसको जानेंगे। धन्यवाद।